दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अलग तरीके का वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी की प्यारी गौ माता को डेकोरेट करना। तो दोस्तों, मेरे पास ये है गौ माता और उनकी बच्चियाँ जिसे एक बार मैं लेकर आई थी। आप इनसे छोटी या बड़ी कोई भी ले सकते हैं और उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ रेड कलर का एक ये शाइनिंग वाला कपड़ा। वैसे ये कॉटन बेस ही है तो मैं इसमें नीचे डबल कपड़ा नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका कोई फिसलने वाला कपड़ा है तो आप उसके नीचे जैसे लाइनिंग या अस्तर जिसको कहते हैं वो ज़रूर एक पीस काट कर चिपका लें या फिर सिल लें। अब इसके चारों तरफ मैं लगा रही हूँ कंट्रास्ट में एक लेस। आप चाहें तो कोई किनारी लगा सकते हैं, गोटा किनारी जिसे कहते हैं, कोई और लेस लगा सकते हैं, कोई और फैब्रिक की लेस बनाकर लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें कॉर्नर्स पे से इसको बहुत ही सफाई से मोड़कर लेस को अच्छे से चिपका लेना है। मैं इस गौ माता की पूरी डेकोरेशन चिपका कर ही बताऊंगी। आप चाहें तो ये कपड़े पर आप सिलाई कर भी इस कपड़े को बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ भी मैंने लेस को अच्छे से मोड़ दिया है। अब बीचों बीच में लगा रही हूँ। ये मेरे पास एक रेडीमेड कुंदन का बटन था। आप चाहें तो इसमें एक कुंदन फिर उसके चारों तरफ जरकन की लेस लगाकर भी इसको बना सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास और भी कुछ कुंदन वगैरह हैं, बॉल चेन है, जरकन की चेन है जिनसे मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। ये देखिए हमने चारों तरफ इसके लगा लिए हैं कुंदन और यहाँ पर मैंने एक डब्बी का ढक्कन ले लिया है ताकि गोलाई जो है हमारी एकदम सही से आ जाए। और इसके चारों तरफ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को चिपका देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बाहर थोड़ा सा आपका वाइट कलर का निकला हुआ दिखाई भी दे तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जब वो सूख जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस फैब्रिक ग्लू पर मैं चिपका रही हूँ एक जरकन की चेन, थोड़ा सा अच्छा रिच लुक देने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर 2-3 राउंड करके बॉल चेन भी लगा सकते हैं। बॉल चेन्स काफ़ी सस्ती आती हैं जरकन की चेन के कंपैरिजन में। उसके बाद बाहर की तरफ मैं लगा रही हूँ ट्रांसपेरेंट कलर के बड़े वाले कुंदन। और दो कुंदन के बीच में मैं लगा रही हूँ एक और अलग शेप और कलर का कुंदन। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा एक कुंदन से भी भर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और किनारों पर मैं यहाँ पर फिर से लगा रही हूँ कुंदन और उसके चारों तरफ मैं लगाऊंगी बॉल चेन। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर के कुंदन ले लिए हैं और उसके चारों तरफ बॉल चेन को हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। फैब्रिक ग्लू से चिपकाने का एक फ़ायदा ये भी है कि बाद में आप इसको हाथ से आराम से धो सकते हैं। मैं इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर ग्लू गन का इसलिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाने के लिए जल्दी रहती है। नहीं तो आप इसको पूरा का पूरा ही फैब्रिक ग्लू से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक पर्ल की चेन है और ये मेरे पास इतनी नहीं थी कि मैं चारों साइड में लगा सकूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड जो छोटे वाली साइड्स हैं वहाँ पर मैं इस पर्ल की चेन को लगा रही हूँ क्योंकि यही वाली साइड हमारी गौ माता के दोनों तरफ जो है लटकने वाली है। तो ये हमारा जो है उनके ऊपर बिछाने का कपड़ा जो है इस तरीके से तैयार हो गया। जब ये पूरा सूख जाए तो इसके चारों तरफ आपको लगाने हैं कुछ लटकन। तो यहाँ पर मेरे पास ये टसल्स थे येलो कलर के रेशम के, इनको मैंने लगा दिया है। हम गौ माता का श्रृंगार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है बॉल चेन और इसको हम गौ माता के ऊपर जो है चिपकाना शुरू करेंगे। चिपकाने के लिए भी आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करें या फिर आप फेविक्विक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन क्योंकि इस मिट्टी की मूर्ति पे से बहुत जल्दी उतर जाती है तो वो उतनी सही नहीं रहती। मैंने किया है यहाँ पर यूज़, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2-3 राउंड देकर मैंने उनके गले में ये एक माला जैसा बना दिया है बॉल चेन से। और ऐसे ही हम उनके पैरों में जैसे कि पायलें पड़ी हों उस तरीके से हम बॉल चेन को 2 या 3 बार राउंड देकर उनके पैरों में चिपका देंगे। ऐसे ही हम जो छोटी सी बच्चियाँ नीचे दूध पी रही है उसके भी पैरों में इस तरीके से जो है पायल पहना देंगे। अब पीछे की साइड में थोड़ा सा तगड़ी जैसा लुक मैं बनाऊंगी तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू को उसी शेप में लगा रही हूँ। और उसी शेप में लगाने के बाद उस पर बहुत ही आराम से आप ये बॉल चेन को जैसे मर्जी चाहे लगा सकते हैं।
थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए यहाँ पर भी मैं जरकन की चेन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जरकन की चेन यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़ी सी ये महंगी आती है, तो इसकी जगह पर आप एक इसी के जैसा सा लेस आता है उसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं। और ये देखिए उनके गौ माता के जो फ्रंट है, माथा है, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा इस तरीके से बॉल चेन और जरकन की चेन से डेकोरेट कर देंगे। थोड़ा सा मुकुट जैसा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेस का एक टुकड़ा और उसको मैंने इस तरीके से सीधा का सीधा लगा दिया है और एक कुंदन और उसके दोनों तरफ दो दो बॉल चेन लगाकर इस तरीके से मैं इस मुकुट के आगे इसको चिपका दूंगी। तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा लुक दिखाई देगा जैसे कि हमने गौ माता को भी मुकुट पहनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया है और ऊपर लेस के टुकड़े पर भी एक कुंदन चिपका दिया है। इसी तरीके से आप और भी डेकोरेशन कर सकते हैं, चाहे तो उनके नाक के दोनों तरफ भी कुंदन लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बॉल चेन में डाल ली है एक घंटी, क्योंकि गौ माता है तो उनके गले में ये बहुत सुंदर लगेगी और उसके बाद उसको मैंने गले के साथ चिपका दिया है। ऐसे ही मैंने छोटी सी बच्चिया के गले में भी एक घंटी जो है वो बांध दी है। अब जिस बेस पर ये गौ माता टिकी हुई हैं उसके चारों तरफ भी मैं एक कलरफुल लेस लगा रही हूँ, जिससे इस पूरी के पूरे डेकोरेशन का ग्रेस एकदम से बहुत बढ़ गया। और ये मेरे पास कुछ बचे हुए फैब्रिक के टुकड़े हैं, ये इसका मैं बच्चिया के ऊपर बिछाने का जो है कपड़ा बनाऊंगी। तो इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, बस चारों तरफ गोटा पट्टी की एक लेस मैं यहाँ पर चिपका दूंगी, क्योंकि ये हमारा फैब्रिक ही अपने आप में काफ़ी हैवी है। तो इस तरीके से हमने हल्का हल्का सा उस पर ग्लू लगाया और अपने बच्चिया के ऊपर इसको इस तरीके से चिपका देना है। और अपने गौ माता के ऊपर हमने जो रेड कलर वाला कपड़ा बनाया था उसको इस तरीके से चिपका देना है। तो अब देखते हैं फाइनल लुक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी गौ माता? अगर अच्छी लगी हो आज की ये वीडियो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।